बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुकून है। आपके घोड़े के ऊपर आप वॉक ट्रॉट कैंटर अच्छे से कर सकते हो। वेरी गुड। और घोड़ा, आपके घोड़े को ट्रेन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बुशेस है। अगर आप अपने घोड़े को सर्किल्स करना चाहते हो, मान के चलो आपका घोड़ा ट्रायल में, मतलब जब आप बाहर जाते हो चीज़ों को लेके बहुत डर रहा है, तो आपको क्या करना है कि घोड़े को हर बार जब भी आपका घोड़ा डर रहा है, परेशान हो रहा है, या हर बार नहीं, मैं तो कहता हूँ 10 मिनट आप अपने घोड़े को ट्रॉट करो। फिर हर 10 कदम के बाद आपके घोड़े को सर्किल्स में चलाओ। बेसिकली ट्रॉट पे या जॉग पे 3 सर्किल्स। फिर आपके घोड़े को सीधा छोड़ दो। फिर आपका घोड़ा हॉट होगा, नर्वस होगा, गर्दन ऊपर करेगा, फिर से भागने की कोशिश करेगा, तो उसको 10 कदम चलने दो। अगेन फिर घोड़े की गर्दन मोड़ो, 3 सर्किल। एलवी अभी कोई गलती नहीं कर रहा है, एलवी अभी कोई गलती नहीं कर रहा है, तो एलवी को मैं सजा की तरह वैसा नहीं चलाना चाहता हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, आपके घोड़े को सर्किल्स में ट्रॉट में चलाना है। ऐसा आप 10 मिनट करोगे तो आपका घोड़ा चीज़ों को देख के डरना बंद करेगा, आपका घोड़ा हॉट एंड नर्वस होना बंद करेगा, बहुत अच्छे से ये चलेगा। अभी मैं एक आपको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। यहाँ पे एक टायर है रास्ते में, तो हम देखेंगे अगर एलवी डरता है क्या उस टायर से। अगर डरता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगा कि मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ कि जब आपका घोड़ा डरे तो आपको क्या करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलवी टायर को देख के नहीं डर रहा है। ये जो टायर है, देखो एलवी गर्दन नीचे करके टायर को देख रहा है और टायर के नजदीक रिलैक्स है। अगर मान के चलो आपका घोड़ा डर रहा है टायर से, आपको क्या करना है, जितना भी नजदीक हो सकता है उतना नजदीक आपको उस ऑब्जेक्ट के अंदर, आपको उस ऑब्जेक्ट के अराउंड आपको आपके घोड़े को ट्रॉट करानी है। फिर 3-4 ट्रॉट सर्किल्स के बाद आपको फिर उस टायर की तरफ से, अंदर की तरफ से गर्दन मोड़ना है, फिर दूसरे की तरफ ट्रॉट करके सर्किल्स करना है। मैं एलवी के साथ नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एलवी कोई खराब काम नहीं कर रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, तो मैं वॉक कर रहा हूँ। लेकिन आपको सेम चीज करनी है ट्रॉट पे। फिर इसके बाद इधर 3 या 4 सर्किल्स खत्म हो गए, तो फिर से आप गर्दन मोड़ के अंदर की तरफ से, मतलब वो चीज को घोड़ा देखते हुए दूसरी तरफ चलना है। वेल डन। गुड बॉय। ओके, रेडी। अभी एलवी को मैंने थोड़ा सा रेस्ट दे दिया दोस्तों, एलवी को मैंने अच्छे से वॉक पे चलाया। अभी हम ट्रॉट करने वाले हैं, फिर धीरे धीरे कैंटर करेंगे। गुड जॉब। एक बार एलवी के ऊपर मैंने होमवर्क किया, 7-8 दिन के हमने ग्राउंड वर्क करके बेसिकली एलवी को हमने कोल्ड स्टार्टिंग पूरी करवाई। प्रोग्राम पूरी करवाने के बाद एलवी का बकिंग को हमने एक बार हैंडल करने के बाद एलवी देखो कितना अच्छा घोड़ा बन गया। मेरी ख्याल से एलवी एक बहुत अच्छा एंड्योरेंस प्रोस्पेक्ट है, इसके अंदर स्ट्रेंथ है, मजबूती है, और मेरी ख्याल से ये चीज़ों को देख के डरता भी नहीं है। तो अमरू सर भी उस दिन मुझसे यही कह रहे थे कि एलवी एक बहुत अच्छा घोड़ा बनेगा, एंड्योरेंस के लिए परफेक्ट टाइप का घोड़ा बनेगा, लेकिन हमको इसकी बकिंग को टैकल करना है। एक बार उसको रास्ते से हटा दिया तो ये बहुत अच्छा घोड़ा बनेगा। उनकी बातें सच निकली है दोस्तों, मेरी भी जो एक्सपेक्टेशन है वो सही निकली। एलवी एक बहुत अच्छा घोड़ा बन गया। एलवी की गर्दन देखो। ये ऐसे हॉट एंड नर्वस एंड अरेबियन, फिर थारोब्रेड, ये घोड़े जो हॉट ब्लडेड होते हैं इनकी गर्दन ऊपर होती है हमेशा। हमेशा ये चीज़ों को देख के डरते हैं, लेकिन एलवी को देखो कितना रिलैक्स है। हाँ, एलवी एक हॉट ब्लडेड नर्वस हॉर्स है, लेकिन अगर एलवी को सही टाइम पे राइट फाउंडेशन मिल गई, जिसकी वजह से एलवी आज इतना अच्छा घोड़ा बन गया। वेल डन। मैं कोई जादूगर या ऐसा स्पेशल गॉड गिफ्टेड नहीं है दोस्तों, यह सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे हॉर्समैन से सीखी है। तो अगर आप भी अपने घोड़ों के साथ बेहतरीन कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आपके घोड़ों को आप भी आपके घोड़ों को बेहतरीन चीज़ें सिखाना चाहते हो, तो आप अपनी एफर्ट रखोगे तो आप बिल्कुल भी कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपको एक तो
सीखने की एटीट्यूड से चीज़ों को देखना है और अपना मेहनत करके आप अपने घोड़ों को समझ के अपने घोड़ों को चीज़ें सिखाने की सिखाने की जिम्मेदारी आप लोगे तो आपके घोड़े बहुत बेहतरीन घोड़े बनेंगे और आप हमेशा आपके घोड़ों के साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हो, चाहे वो अंडर सैडल हो या फिर ग्राउंड में हो, ग्राउंड या फिर कोई भी जगह पे। अगर आपने फाउंडेशन अपनी घोड़ों पे नहीं किया Good job. So, well done. Oh my God. एलवी की स्ट्राइड देखो, बहुत अच्छी है, बहुत रिलैक्स चल रहा है। अभी एलवी के साथ रास्ते में कहीं पे भी मुझे एलवी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एलवी ना रेर कर रहा था, ना बक कर रहा था, ना कोई परेशानी नहीं थी। हम बस हम हमारी जगह से निकल के बाहर आए और बहुत अच्छे से हम वॉक, ट्रॉट, कैंटर सब कुछ कर पा रहे हैं हम एलवी के ऊपर। गुड जॉब। गुड। तो यहाँ पे कुछ पोल्स है, फिर भी बड़ा समझदार बन के चलना है। आप लोगों को लग सकता है ये कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत मैजिकल है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये बेर मिनिमम है। इतना तो हर घोड़ा कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। वेरी गुड। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, मैंने 2 रेंज से एलवी को थोड़ा सा स्लाइटली पिक किया और एलवी ने अपने गर्दन को बिना ऊपर करते हुए, बिना मुझसे लड़े, अच्छे से बहुत आराम से डाउनवर्ड ट्रांजिशन किया, जो कि एलवी ट्रॉट में आके फिर उसके बाद में इवेंचुअली वॉक पे आ गया। गुड। मुझे लगता है हमने बहुत अच्छा कैंटर कर लिया। सो अभी हम रास्ते भर या तो वॉक चलेंगे या कुछ ट्रॉट करके चलेंगे। गुड जॉब बड़ी, प्राउड ऑफ यू। सो दोस्तों अभी हम वापस रास्ते में आ रहे हैं। सो अभी तक मैंने एलवी के साथ वॉक किया, अभी थोड़ा सा ट्रॉट कर लेते हैं। थोड़ा सा ही दूर है इसलिए थोड़ा सा ट्रॉट करेंगे।
फिर क्लब तक हम अच्छे से वॉक कर सकते हैं। गुड बॉय। और एक चीज़ है दोस्तों, जब भी आप आपके घोड़े से घर वापस जाते हो तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनके घोड़े बहुत जल्दबाजी करते हैं। मगर एलवी देखो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा है। मैं अगर ट्रॉट में पूछ रहा हूँ तो ट्रॉट में चल रहा है। अभी जब मैं वॉक में मांग लिया, एलवी वॉक में चल रहा है। गुड। जब भी मैं दोनों टू रेंज से मैं एलवी को थोड़ा सा कांटेक्ट करूंगा तो एलवी अपनी गर्दन पीछे करके वापस, मतलब मेरा कहने का मतलब बिट को पुश नहीं करेगा। बिट के साथ एलवी लड़ेगा नहीं, बिट को खींचेगा नहीं। मैं 2 उंगलियों से भी एलवी को रोक सकता हूँ। मैं आपको चलो दिखाता हूँ। अभी एक कार आ रही है तो देखेंगे एलवी का क्या रिस्पॉन्स होगा। मेरी ख्याल से एलवी तो डरेगा भी नहीं, फिर भी देखते हैं क्या होगा। गुड बॉय एलवी, सो प्रिटी कॉन्फिडेंट। सो अभी आपको मैं एलवी को रोक के दिखाता हूँ। सो ये है मेरे 2 उंगलियां, मेरे 3 उंगलियां ओपन है, 2 उंगलियां, 2 उंगलियों से मैंने एलवी को रोका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अगर अपने घोड़े को सॉफ्ट और सपल बनाएंगे तो आपके घोड़े वॉक, ट्रॉट, कैंटर जो भी गेट में हो, वो गेट में बहुत रिलैक्स होके बहुत कम प्रेशर के साथ रुकेंगे। आपने होमवर्क नहीं की, बस काठी लगाई, घोड़े को चाबुक मारी और घोड़े के ऊपर बैठ के यही उम्मीद कर रहे कि सब कुछ घोड़ा अपने आप से करना चाहिए, बिना कोई ट्रेनिंग, बिना कोई एजुकेशन के बगैर। मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपको हजारों सालों में कभी भी नहीं होने वाला है। हाँ, 1-2 दिन आपका घोड़ा सुन सकता है, आपकी बातें मान सकता है, लेकिन हर दिन कंसिस्टेंटली हर बार वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। उसका एक ही रास्ता है दोस्तों, घोड़े को रेस्पेक्टफुल बनाना, घोड़े को थिंकिंग साइड ऑफ द ब्रेन यूज करवाना, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको हॉर्समैन बनना है। मतलब घोड़ा आपके लिए अपनी बिहेवियर को और अपनी साइकोलॉजी को छोड़ के इंसानों की तरह सोच समझने नहीं लगेगा। इंसान को बदल के घोड़े की जैसा दुनिया को देखने और घोड़े की दिमाग को समझ के, घोड़ा जिस लैंग्वेज में, मतलब घोड़ा जैसा चीज़ों को समझता है वैसा तुम घोड़ों के साथ कम्युनिकेट करने में तुम कोशिश कर रहे हो, तो मैं आपको बिल्कुल वादे के साथ कह सकता हूँ बहुत अच्छे से आप आपके घोड़ों के साथ राइड कर सकते हो और जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। अभी हम क्लब के थोड़ी सी दूर है, पहुँचने ही वाले हैं। जब भी रात हो जाती है यहाँ की थोड़ी सुंदर भी हो जाती है, क्योंकि ये सारे लाइट्स, ये आर्मी कैंप है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो चमकने लगते हैं, आसमान खाली होती है और जगह भी जो है बिल्कुल खुला, पूरा रेत, कुछ नहीं दिखेगा, बहुत सुंदर लगेगा दोस्तों। यहाँ पे इस जगह में अबू धाबी के मिट्टी पे घोड़ों को राइड करना सच ए लवली एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ की रेत जो है बहुत अच्छी रेत है, घोड़ों के लिए बहुत कंफर्टेबल है और आप अपने घोड़ों को अच्छे से चला सकते हो बिना कोई परेशानी, वॉक, ट्रॉट, कैंटर, और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। एलवी को एक बार रोक के देखते हैं। बहुत नाइसली मैं एलवी को रोक रहा हूँ। वेरी गुड। एलवी की गर्दन देखिए, बिल्कुल भी नहीं खींच रहा है और एक कदम भी नहीं हिला एलवी। गुड बॉय। अभी एलवी को लूज छोड़ के देखते हैं कि एलवी क्या अपनी मर्जी से खुद चल रहा है या फिर मेरे लिए वेट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब तक मैं एलवी को चलने के लिए सिग्नल ना दूं तब तक एलवी को बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, आराम से खड़े होना चाहिए। और जैसे ही मैं चलने के लिए एडी दूं तब जाके एलवी चलना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। और वैसे एलवी के ऊपर बैठ के
आपसे बात करते हुए इसको राइड करना, ट्रेन करना, ये एलवी के लिए पहली बार है। फिर भी एलवी में ऐसा बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे घोड़े क्या है, अचानक एक बार आप घोड़ों के ऊपर राइड करते हुए बात करने लगोगे तो आपके घोड़े परेशान हो गए, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मगर एलवी ऐसा नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि मैं ऊपर बैठ के यावरिंग कर रहा हूँ, अपनी मुंह बस चलाते रहा ये पूरा 1 घंटा भर। अगर एलवी ने उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए बहुत अच्छे से चला, तो हमें भी यही चाहिए। हाँ, क्या है एलवी इधर? नया फार्म बन रहा है, नया फार्म। हाँ, सबसे सैडेस्ट पार्ट है दोस्तों, आज एलवी की लास्ट राइड है। आज के बाद मुझे एलवी को छोड़कर वापस इंडिया आना पड़ेगा। थोड़ा दुखी पार्ट है दोस्तों, क्योंकि ये पिछले 15-20 दिनों से एलवी के साथ मेरा जर्नी बहुत कनेक्टेड रहा। एलवी एक प्रॉब्लम चाइल्ड की तरह मेरे पास आया, मतलब कि एलवी का डर को निकाल के, एलवी का बकिंग को हटा के, एलवी को एक अच्छा समझदार बनने वाला घोड़ा बना के, इंसानों को यकीन करने वाला घोड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया। इस प्रोसेस में एलवी के साथ मैं बहुत जुड़ गया दोस्तों। एलवी ने मुझे थोड़ी परेशानी दी, थोड़ी चैलेंजेस मुझे दी, जिसको मैंने ओवरकम किया, और एज ए बेटर हॉर्समैन मैंने फील किया। और एलवी के साथ काम करने के बाद मेरे में खुद थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ी और मेरी हॉर्समैनशिप जो है वो और ज़्यादा बेहतरीन हुई, इसकी मैं 100% कह सकता हूँ। कल मुझे एलवी को छोड़ के वापस इंडिया आना पड़ेगा। मैं एलवी को बहुत मिस करने वाला हूँ। वेरी गुड, बट क्या करें, एलवी माई बॉय, कल से मैं नहीं रहने वाला हूँ आपके साथ। कल से इस इंसानों की दुनिया में तुझे अकेले ही रहना है। मेरे जितना तुझे प्यार नहीं करेंगे लोग, और मेरे जितना तुम्हें समझ के, तुम्हें प्यार से, जैसा तुम्हें ज़रूरत है वैसा तुमको सिखा के तुमको कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले नहीं है इस दुनिया में। सबको तुम्हारे ऊपर बैठना है, बस तुमको भगाना है और तुमको एंड्योरेंस रेस जीतना है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके डर के बारे में, आप चीज़ों को कैसा देख रहे हो, क्या आप राइडिंग को एंजॉय कर रहे हो या फिर राइडिंग से आप डर रहे हो। एलवी मेरे बच्चा, ये सारे चीज़ें कोई भी नहीं देखने वाले हैं। मुझे भी ये चीज़ बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि एलवी एक बच्चा जैसा था। इसको एक अच्छे हॉर्समैन की ज़रूरत है, जो इसको नज़दीक लेके इसको अच्छे से आगे से चलाए, इसके डर को टाइम पे दूर करे, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके इसको बहुत अच्छा घोड़ा बनाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सफ़र यही तक था। क्या कर सकते हैं, अब यही सच्चाई है। अभी आपको एलवी के ऊपर बैठे बैठे मैंने इस फार्म का आपको टूर करा देता हूँ। आ जाओ दोस्तों।